गुरुगणेशाभ्यां नमः। धर्मः प्रोच्छितगैदवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बताया जा रहा है कि श्रीमद्भागवत प्रोच्छित कैतव है। भागवत में बिल्कुल कपटता नहीं है। अन्य मार्गों में कपटता आ चुकी है। जैसे कि हमने देखा वैदिक मार्ग में धर्म का आधार ही वेद है। भागवत वेद वृक्ष का ही फल है, पर वैदिक मार्ग को विद्वानों ने बिगाड़ दिया, वेदों का दुर्व्याख्यान कर करके। दूसरा मार्ग है आचारों का पालन। इससे तन की मन की शुद्धि आनी चाहिए। पर होता क्या है, आचारों के पीछे का आशय को जाने बिना जब उनका आचरण करते हैं तो वो अंधश्रद्धा बन जाती है। उपवास जैसे तपस्या भी दिखावा बन गई है। सत्य जैसे व्रत का पालन बड़ा कठिन है। व्रती को लगता होगा कि मैं सत्य ही बोलता हूं, सत्य ही करता हूं, पर अनजाने में असत्य हो ही जाता है। भागवत के श्रवण आदि धर्म में ऐसी कपटता की बिल्कुल संभावना नहीं है। भागवत परम धर्म है, क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। भागवत वो धर्म है जिसका आचरण व्यास महर्षि जैसे सत्पुरुषों ने किया है, जिनकी आपस में स्पर्धा मत्सर बुद्धि नहीं थी। शास्त्र तब बिगड़ता है जब उसका आचरण करने वाले उसके जानकार आपस में स्पर्धा करने लगते हैं। भागवत में ये दोष भी नहीं है। व्यास जी जैसे संत जनों को परमार्थ में ही दिलचस्पी थी, नहीं आपस में लड़कर अपने आप को सबसे ऊंचा स्थापित करने में। भागवत में वेद्य वस्तु है। क्या है वेद्य वस्तु का अर्थ? वस्तु वो है जिसकी वास्तविकता है। वेद्य का अर्थ है जानने लायक। भागवत भगवान का कोई वर्णन नहीं है, निर्धारण नहीं है। भगवान स्वयं सन्निहित है भागवत में। वेद्य वस्तु स्वयं प्रकट है भागवत में, उसका वर्णन नहीं। जब ऐसा एक शास्त्र है हमारे पास तो अन्य शास्त्रों के बारे में सोचे ही क्यों? किं वा परैः। अन्य शास्त्र भागवत जैसे प्रत्यक्ष फल देने वाले नहीं हैं, तुरंत फल देने वाले नहीं हैं। दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में धर्म का आचरण करके साधना करके आत्मा का उद्धार होता है, पर इसमें फल में देरी है। यह फल परलोक में मिलेगा। और अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों रूपों में क्या है आध्यात्मिक समस्या? जिसको आपने खुद बनाया, गलत ज्ञान के अर्जन से, गलत मनोभावना से, गलत दृष्टिकोण से, गलत व्यवहार से। क्या है आदि भौतिक समस्या, जो 5 भूतों से संबंधित है, जैसे स्वास्थ्य, धन संपत्ति। क्या है आदि दैविक समस्या, जैसे ग्रह पीड़ा, पितृकोप। भागवत को सुनने से इन तीनों का तुरंत उन्मूलन हो जाता है, अभी इसी समय, अगले जन्म में या परलोक में नहीं। निवृत्ति मार्ग, वेदांत जैसे निवृत्ति मार्ग में ये समस्याएं रहेंगी, पर आप परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, शांति है इसमें, पर आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति नहीं। भागवत आपके वर्तमान समस्याओं का भी समाधान है। भागवत सुनने से शांति भी मिलेगी और भगवत प्राप्ति रूपी परमानंद भी। महामुनि कृते, भागवत को किसी मानव ने नहीं लिखा है। जो मानव लिखता है वो उसके ज्ञान के द्वारा, मनोभावना के द्वारा, पूर्वाग्रह के द्वारा सीमित हो जाता है। भागवत व्यास जी के माध्यम से प्रकट हुआ। उनकी समाधि की अवस्था में उन्होंने जो भी देखा, अनुभव किया, वही है भागवत में। भागवत की भाषा समाधि भाषा है ज्यादा करके। कहीं कहीं जहां लौकिक भाषा है वो परिस्थिति की पूर्ति के लिए है। ये समाधि भाषा से स्पष्ट रूप से पृथक दिखाई भी देती है। बस भागवत से लाभ पाने आप में 2 गुण चाहिए, कृतित्व और शुश्रूषा। कृतित्व का अर्थ है बुद्धि शक्ति, जो बताया जा रहा है उसे समझने की बुद्धि, और शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ है उत्सुकता, श्रद्धा। अगर ये दोनों गुण आप में है तो भगवान तुरंत ही आपके मन में, हृदय में आकर बसने लगते हैं, उसे अपना उद्यान बनाकर वहां खेलने लगते हैं। हरि ओम। श्रेष्ठतमं कर्म